हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो बच्चों, इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड फर्स्ट का सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 14 एक बुढ़िया डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज़ ओपन योर बुक पेज नंबर 86। तो बच्चों देखो ध्यान से, ये क्या है, 2 पिक्चर्स हैं। एक पिक्चर सुबह की है और एक पिक्चर रात की है। तो हमें कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सूरज सन है तो ये दिन की हुई, और यहाँ पे क्या है, चंदा मामा, तो ये रात की हुई। तो बच्चों देखो सुबह की तस्वीर में क्या है, ये जो तस्वीर है ये 14 चैप्टर एक बुढ़िया से ही रिलेटेड है। तो ये देखो, ये इसकी क्या दिखा रखी है, झोंपड़ी, ये गठड़ी है जिसमें इसके कुछ कपड़े हैं। ये बुढ़िया दिखा रखी है, ये क्या करती है, दिन भर काम करती है। ये देखो, ये कुछ जानवरों को लेकर जा रही है, ये चिड़ियाँ हैं जो आकाश में उड़ रहे हैं। और ये देखो कुछ ये लकड़ियाँ बीन रही है, ये कुछ पौधे हैं, ये हिरन है। तो ये दिन भर, ये कुल्हाड़ी है जो ये देखो लकड़ियाँ काट के लेके आती है और दिन भर काम करती है। और दूसरी तस्वीर में क्या है, ये रात का दृश्य है। ये देखो चंदा मामा दिखा रखा है। इसमें क्या है, जो औरत है कुछ लेके जा रही है टोकरी में, और रात को क्या करती है, ये रेस्ट करती है, क्योंकि रात को क्या करते हैं, सोते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या है, ये बता रहे हैं, कहते ये जो चित्र है, ये तस्वीर है, महाराष्ट्र की वर्ली शैली से बना है। बच्चों का ध्यान चित्र की ओर दिलाएं, क्योंकि बच्चों को भी पता लगे ये कौन सा दृश्य है, ये कौन सी पेंटिंग है, महाराष्ट्र की वर्ली शैली से बनी हुई है। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे अध्याय 14 एक बुढ़िया। तो देखो इसमें क्या है, ये देखो साइड में वही वैसे ही हमें महाराष्ट्र की वर्ली शैली से बनी तस्वीर दिखा रखी है। ये बुढ़िया है, ये इसकी झोंपड़ी है। ये देखो, ये कुछ ये मसाला कूट रही है। ये पुराने ज़माने के टाइम होता था, ओल्ड टाइम्स में इसमें जैसे मिर्चें कूटते होते थे। आजकल तो पीसी पिसाई इसका पिसा हुआ पाउडर आता है। तो रात को वो रेस्ट कर रही है। ये हिरन दिखा रहे हैं, ये देखो कुछ गठरी में लेकर जा रही है। तो बच्चों देखो, कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। तो बच्चों कहीं मतलब कहीं किसी जगह, कहीं किसी कोई स्थान पर इन्होंने स्थान का मेंशन नहीं करा है। तो कहीं एक बुढ़िया औरत थी जिसका नाम नहीं था, यानी कि उसका नाम कुछ भी नहीं था, उसको अपना नाम तक भी पता नहीं था, ना किसी को पता था। वह दिन भर खाली रहती थी। तो इस पिक्चर में तो दिखा रखा है कि बुढ़िया काम कर रही है, पर जो ये कविता है, ये कहानी है, इसमें क्या कह रहे हैं, वो दिन भर खाली रहती थी, उसको कोई काम नहीं था, काम नहीं था कुछ भी, वो उसको कोई भी काम नहीं था। एक तो अकेली थी और एक बूढ़ी औरत थी। काम ना होने से उसको आराम नहीं था, काम नहीं था तो उसको आराम नहीं था, क्योंकि काम नहीं था थकावट नहीं होती थी, वो बेचैनी लगी रहती थी। आराम नहीं था मतलब बेचैन रहती थी। कुछ भी, दोपहर दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी उसके लिए, चाहे दोपहर हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे सुबह का टाइम हो, चाहे शाम को, जितने भी पहर होते हैं दिन में, उसको इनका कुछ नहीं पता लगता था कि कब दोपहर हो गई, कब रात हो गई और कब सुबह होगी, क्योंकि वो कोई काम ही नहीं करती थी। तो देखो बच्चों, आपको ये कविता समझ आई। तो इसमें एक बुढ़िया थी जिसका नाम भी कुछ नहीं था, उसको कुछ नहीं पता था, वो कुछ भी काम नहीं करती थी, उसको टाइम का कुछ भी नहीं पता था कि कब सुबह हो रही है, कब रात हो रही है। तो देखो बच्चों, ये भी दृश्य एक महाराष्ट्र की वर्ली शैली से लिया गया है। कुछ पेंटिंग्स कर रखी हैं, ये चिड़ियाँ दिखा रखी हैं, ये मून सन है, सॉरी बच्चों, सूरज है। और ये क्या दिखा रखे हैं, माउंटेन्स, पर्वतों के बीच में सूरज दिख रहा है। और कुछ पक्षी हैं, ये हिरन है, और ये क्या है, हमारी बिल्ली। तो बच्चों देखा, अब है नेक्स्ट पेज, इसकी कुछ एक्सरसाइज। तो देखो, नाम बताओ काम बताओ। तो सुहानी बिल्ली क्या कह रही है, नाम भी बताओ और काम भी बताओ। तो इसमें हमने जो पढ़ा, बिना नाम वाली बुढ़िया का कोई नाम रखो। तो आप अपनी तरफ से भी कोई भी नाम रख सकते हो, सरला देवी, बिमला देवी, कमला देवी, कोई भी नाम लिख सकते हो। तो हम लिखते हैं सरला देवी या सीता देवी, जो भी आपको ठीक लगता है वो आप लिख सकते हो, सरला देवी।
नेक्स्ट क्या है, वह दिन भर खाली रहती थी क्योंकि काम नहीं करती थी, उसके लिए कुछ काम सुझाओ। तो आप सोचो, जो बुढ़िया सारा दिन कुछ नहीं करती थी उसके लिए क्या क्या काम हो सकते हैं। जो आपके घर में भी बूढ़े होंगे, दादा दादी, तो वो क्या क्या काम करते हैं। तो बच्चों क्या काम करते हैं, आपको कहानियाँ सुना सकते हैं। तो हम लिखेंगे कहानियाँ, कहानियाँ सुना सकती थी, क्योंकि ये कहानी है, कहानियाँ सुना सकती थी। पूजा पाठ कर सकती थी, क्योंकि देखा होगा आपने अपने दादा दादी को, जो दादी होती हैं क्या करती हैं, पूजा पाठ कर सकती थी, ठीक है ना, ये काम कर सकती थी। और क्या कर सकती थी, पौधों को पानी देना, पौधों की देखभाल करना, पौधों को पानी देना। और क्या करते हैं, बूढ़े लोग सब्जियां भी काट देते हैं, जैसे कि मम्मा ने सब्जी बनाई तो उन्होंने सब्जियां काटने का काम, ठीक है बच्चों, काम भी कर सकती हैं। और क्या कर सकती हैं दादी, अखबार पढ़ सकती हैं। और क्या कर सकती हैं, धार्मिक पुस्तकें पढ़ सकती हैं, जैसे धार्मिक पुस्तक लिख सकते हो, अखबार की जगह धार्मिक पुस्तकें। भजन गा सकती है मन मन में। और देखो बच्चों, एक और काम से दाल चावल बीन सकती है, बैठे बैठे दाल चावलों को छान सकती है, जैसे थाली में डालकर कंकर वगैरह अलग करना, ठीक है बच्चों, बीन सकती थी। तो ये हुए बुढ़िया के लिए काम जो इस कहानी में था। काम करो, कुछ काम करो, तो वो क्या कह रहे हैं कि काम करो, काम करो। तो देखो बच्चों, हमें ज़िंदगी में कभी भी फ्री नहीं बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, जैसे कि आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या है, तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है। तो बताओ बच्चों, कौन करता है, मम्मी, क्योंकि मम्मी सारा दिन घर पे रहती है, मम्मी ही पापा का काम करती है, तुम्हारा काम करती है दादा दादी का। और उसके बाद कौन करता है, एक और लिखना है, पापा, क्योंकि पापा क्या करते हैं, कमा कर लेके आते हैं, तो पापा ही जे कमा कर लेके आएंगे तभी तो मम्मी घर में काम करेगी, मम्मी पापा। तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा आराम कौन करता है, तो जो बूढ़े लोग होते हैं उनसे कोई काम नहीं होता, तो सबसे ज़्यादा आराम कौन करता है, दादा दादी। तो बच्चों, ये अध्याय 14 बुढ़िया ख़त्म हुआ, आपको समझ आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो बच्चों, गुड बाय, टेक केयर।